जय हिंद दोस्तों, आइए देखते हैं आज बायो के एक महत्वपूर्ण चैप्टर्स को जिसे उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन क्या होता है? शरीर से विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग का नाम आप लोगों ने सुना होगा जिसका नाम है विक। विक क्या करता है? जो रुधिर में मिले हुए जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं जैसे यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, इन सबको शरीर से बाहर निकालता है। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है अल्कोहल के निराविषण में कौन सा अंग उत्तरदायी है? तो अल्कोहल जो होता है इसको निराविषण यानी इसे निष्क्रिय कौन करता है? इसे भी यकृत ही निष्क्रिय करता है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अर्थात जो खून होता है, रक्त होता है, वो शुद्ध होता है, उसे रक्त अपोहन कहते हैं। अगर अंग्रेजी में इसको बताया जाए तो आपको ज़्यादा समझ में आए, उसे डायलिसिस कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि जिसका किडनी खराब हो जाता है तो उसका डायलिसिस कराना पड़ता है, अर्थात अलग से एक डायलिसिस की मशीन आती है, उनके शरीर में लगा के खून को बाहर साफ किया जाता है अगर किडनी बढ़िया से काम नहीं कर रही है। आगे देखते हैं। सर्वाधिक विषाक्त उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो सबसे अधिक जो विषाक्त पदार्थ है वो है अमोनिया। अमोनिया जो निर्माण होता है शरीर के अंदर वह सबसे विषाक्त पदार्थ है। आगे कह रहा है कि मूत्र की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो मूत्र की मात्रा का नियंत्रण ADH नामक हार्मोन्स करता है, जिसे एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स कहते हैं, एवं एल्डोस्टेरोन करता है। तो दो चीज़ें हैं जो मूत्र की मात्रा को नियंत्रित करते हैं, ADH तथा एल्डोस्टेरोन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है। कह रहा है एक वयस्क मनुष्य का शरीर के द्वारा एक दिन में कितनी मात्रा मूत्र निर्माण होता है? तो एक दिन में एक वयस्क मनुष्य के द्वारा, स्वस्थ मनुष्य के द्वारा 1.5 लीटर मूत्र का निर्माण होता है। आगे देखते हैं। और अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि मूत्र को नियंत्रित करने के लिए दो आवश्यक चीज़ें जरूरी हैं, जैसे ADH हो गया और एल्डोस्टेरोन हो गया। आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि कौन सा औषधि मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करता है? तो उसका नाम है डाययूरेटिक। तो डाययूरेटिक अभी हमने पूछा है, देखा है कि मूत्र की मात्रा को नियंत्रित करता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स, और ये डाययूरेटिक क्या करता है? मूत्र की मात्रा को प्रोत्साहित करता है, ये मूत्र की मात्रा को बढ़ाता है, उत्सर्जित करने में सहायता करता है। आगे देखते हैं। उसका नाम है ड्यूरेटिक, और जबकि मूत्र को नियंत्रित करता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स। आगे देखते हैं हम लोग। विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो विल्स रोग में किडनी प्रभावित होता है। आगे देखते हैं। हेमिकार्डेटस संघ के जीव किस द्वारा उत्सर्जन होता है? तो जो हेमिकार्डेटा जीव है उनमें उत्सर्जन कोशिका गुच्छ के द्वारा होता है। आगे हमारे पास कुछ जीव हैं और उनके जीव जंतु हैं, उन और वे किस अंग द्वारा उत्सर्जन करते हैं उनके बारे में दिया गया। जैसे मनुष्य दिया है, तो मनुष्य और जितने भी जंतु होते हैं बड़े बड़े, जैसे गाय भैंस वगैरह, इन सब में जो उत्सर्जन होता है, उत्सर्जी अंग, वो मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? विक है। आगे देखते हैं। अमीबा। अमीबा का जो उत्सर्जी अंग है वो है बाहरी त्वचा या रिक्तिका, अर्थात उनकी बाहरी त्वचा पे छोटे छोटे रिक्तिकाएं होती हैं, उनके द्वारा उत्सर्जन करते हैं। आगे क्वेश्चन। केचुआ। केचुआ उत्सर्जन क्या द्वारा करते हैं? यह भी लगभग त्वचा द्वारा ही करते हैं। आगे झींगा मछली। झींगा मछली हरित ग्रंथियों द्वारा करते हैं। फीताकृमि। फीताकृमि फ्लेम कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जन करते हैं। आर्थ्रोपोडा मैलपीघी नलिकाओं द्वारा करते हैं। आगे सिलिंट्रेटा त्वचा द्वारा करते हैं, त्वचा एवं मुंह दोनों द्वारा करते हैं। आगे कह रहा है कि विक में पथरी यूरिक अम्ल, ऑक्जेलिक, कैल्शियम ऑक्जेलेट और तथा कैल्शियम फास्फेट के कारण बनती है। अर्थात जो विक में पथरी बन जाती है उसके 3 मुख्य कारक होते हैं। पहला है कि यूरिक अम्ल अगर शरीर में ज़्यादा हो गया है, कैल्शियम ऑक्जेलेट ज़्यादा हो गया है, या कैल्शियम फास्फेट ज़्यादा हो गया है। इन 3 मुख्य कारकों की वजह से शरीर में क्या हो जाता है? पथरी हो जाता है, विक में पथरी हो जाता है। जबकि क्वेश्चन पूछता है कि विक में पथरी किसके कारण होता है, तो आपको सिर्फ एक लाइन में बताना है, कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण। आगे कह रहा है कि गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? गुर्दा मतलब वही विक। इसकी जो मुख्य कार्यात्मक इकाई, इसका नाम है नेफ्रॉन।
किडनी। आगे देखते हैं हम लोग, किडनी को ही कहते हैं गुर्दा। तो उसकी जो मुख्य कार्यात्मक इकाई उसका नाम है नेफ्रॉन। कह रहा है नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो नाखून में केरोटीन पाया जाता है। नाखून, खुर, जो जीव जंतुओं में होते हैं नहीं, गाय भैंस में खुर, उनके सींग, इन सब में केरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, विको के काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे क्या कहते हैं? इसे यूरेमिया कहते हैं। जब शरीर के अंदर यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, सही से किडनी काम नहीं करता है, तो उसे यूरेमिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है मनुष्य में किस प्रकार का उत्सर्जन होता है? तो मनुष्य में यूरोटेलिक उत्सर्जन होता है, अर्थात हमारे शरीर के द्वारा यूरिया का उत्सर्जन किया जाता है। यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? यूरोक्रोम का निर्माण लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से होता है। आगे देखते हैं हम लोग, कह रहे यूरोक्रोम, और यही यूरोक्रोम है जिसकी वजह से जो मूत्र का रंग होता है वो पीला दिखाई देता है। आगे हमारे पास है, कह रहा है कि विक से प्रति मिनट औसतन रक्त का प्रवाह कितना होता है? एक विक है जो 1 मिनट में कितना लीटर खून को क्या करता है? साफ करता है, और वहाँ से यूरिया अमोनिया बनता है। अमोनिया फिर लीवर के द्वारा यूरिया में चेंज कर दिया जाता है। तो 1 लीटर से लेकर के 1.2 लीटर तक विक क्या करता है? रक्त को छानता है और उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल देता है। आगे कह रहा है कि विक नलिकाओं के दूरस्थ कुंडली भाग से मुख्यतः किसका पुनर्अवशोषण होता है? अर्थात कौन सा ऐसा पार्ट है जिसे फिर से अवशोषित किया जाता है? वो है सोडियम क्लोराइड। आगे देखते हैं, विक के चारों ओर पाए जाने वाला झिल्ली नुमा आवरण क्या कहलाता है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि विक के बाहरी सतह पर पाए जाने वाले झिल्ली को क्या कहते हैं? पेरिटोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? पेरिटोनियम। बहुत बार पूछा गया है पेपर्स में। आगे देखते हैं हम लोग, वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त भी आता है उसे हीमोटूरिया कहते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो शरीर में सारा रक्त किसके माध्यम से? विक के द्वारा शुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है, केंचुआ मुख्य रूप से अमोनेटेलिक अर्थात अमोनिया का उत्सर्जन करता है। अमोनिया का उत्सर्जन तब करता है केंचुआ जब वह पानी में रहता है, अर्थात पानी की अधिक मात्रा में अमोनिया का उत्सर्जन करता है। लेकिन जब पानी की कम मात्रा होती है तब यूरिया का उत्सर्जन करता है। आगे देखते हैं हम लोग, उत्सर्जी अंग और उसमें से निकलने वाले पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, जैसे विक से क्या निकलते हैं? विक से नाइट्रोजनी पदार्थ निकलते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, जैसे यूरिया हो गया नाइट्रोजनी पदार्थ। यूरिया जो मूत्र निकलता है उसमें यूरिया 2% पाया जाता है। आप लोगों ने यूरिया की बोरी पर लिखा होगा, उसमें नाइट्रोजन 46% होता है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है? 46%। और जबकि जो मूत्र होता है उसमें पूरा यूरिया ही 2% पाया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, फेफड़ा क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। यकृत या लीवर क्या करता है? नाइट्रोजनी पदार्थ का निष्कर्षण करता था, जो भी नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं उनको निष्कासित कर लेता है। आत कैल्शियम एवं धातु के लवणों की आवश्यकता से अधिक मात्रा में उत्सर्जन करता है। आगे देखते हैं कि जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से उत्पादित होता है, अर्थात जलीय जो पदार्थ हैं वो कौन सा उत्पादित करते हैं? तो वो अमोनिया का निर्माण करते हैं। जैसे मछलियाँ हो गई, ये सब इनके उत्सर्जी पदार्थ का नाम क्या है? अमोनिया है। जैसे कि हम लोग जो उत्सर्जी पदार्थ हैं, जैसे जीव जंतु हो गए या मानव हो गए, इनका उत्सर्जी पदार्थ है यूरिया। जबकि जो मछलियाँ हैं या जो कीट हैं, इनका मुख्य पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ का नाम अमोनिया है। जैसे कुछ जीव हैं, जैसे जो पादप होते हैं, पादप माने पेड़ पौधे, इनका जो उत्सर्जी पदार्थ है वो होता है रेनिन, या गोंद होता है। आप लोगों ने गोंद देखा होगा, निकलता है उसके शरीर से, आगे पेड़ से, या रेनिन भी निकलता है जिसका रबर वगैरह बनाया जाता है। आगे अगर जो हम पक्षी या सरीसृप की बात कर लें, पक्षी या सरीसृप, कोई भी पक्षी है वो कौन सा पदार्थ का उत्सर्जन करता है? पक्षी या सरीसृप मतलब रेंगने वाले। तो जो पक्षी और सरीसृप होते हैं इनका उत्सर्जी पदार्थ का नाम है यूरिक अम्ल। क्या निकालते हैं? यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। अगला अगर जो हम बात कर लें मानव या पशु का, ये तो यूरिया का करते हैं। मछली या कीट ये अमोनिया का करते हैं। जबकि एक बहुत फेमस क्वेश्चन पूछता है
कि मकड़ी किसका उत्सर्जन करती है? तो मकड़ी करती हैं ग्वानिन का। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि मकड़ी द्वारा उत्सर्जित मुख्य पदार्थ क्या है, तो उसका नाम है ग्वानिन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि गठिया रोग रक्त में प्रवाहित यूरिक अम्ल का सोडियम यूरेट के क्रिस्टल के द्वारा जड़ों में एकत्रित होता है। तो आप जानते होंगे कि गठिया रोग क्यों होता है? जब किसी भी जोड़ पर क्या यूरिक एसिड जब एकत्र हो जाता है, यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट एकत्र हो जाता है, तब वहाँ गठिया रोग हो जाता है। आगे देखते हैं, आमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? ये पेरिस्टोलिस कहलाता है। मूत्र की मात्रा का नियंत्रण करता है, अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा एडीएच तथा एल्डोस्टेरोन करता है। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन है, जैसे आप लोग देख लीजिए कि जो मूत्र का पीला रंग होता है ये यूरोक्रोम के कारण होता है, ये हम पीछे भी पढ़े हम लोग। इसके अलावा अगर हम इसमें पता करें कि यूरिया कितनी मात्रा में होता है, तो अभी पीछे हम बताए भी हैं कि मूत्र में यूरिया 2% होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहे अगर मान लीजिए अगला बताना हो कि इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, मूत्र का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 4.8 होता है मूत्र का पीएच वैल्यू। इसमें जो गंध होता है वो अमोनिया के कारण होता है, अजीब टाइम से गंध करता है जो मूत्र, वो अमोनिया के कारण ही करता है। और बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।